नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा, लेके आया हूं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। आइए देखते हैं। कोविड-19 के चलते अब हो रही है होटल, रेस्टोरेंट और फूड कॉर्नर के रैपिड टेस्ट। इस पर तहसीलदार राजौरी ने कहा प्रॉपर हर जगह पर किए जाएंगे टेस्ट, जिसमें पता चलेगा कि किस हद तक है कोरोना। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस तरह से होटल और अगर बात की जाए मार्केट को तो खोलने का आदेश भी दिया है, हाँ, तो उसी पर जो है हेल्थ विभाग प्रॉपर जो है पालना कर रहा है। डीसी राजौरी की हिदायत है कि वो हर होटल में कर्मचारी जो काम करते हैं उनका टेस्ट लिया जाए। टाइम में इसका पता चल जाता है और कितने सुबह तक अभी तक कर चुके हैं। जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी जी, खच्चर ग्राउंड से शुरू किया था और ये सिग्नेचर होटल तक पहुंचे हैं। अच्छा, यहाँ तक हमने 91 टेस्ट कर दिए। तो एक आदमी जो है वो पॉजिटिव निकला है, तो बाकी सभी जो हैं वो नेगेटिव हैं। आ जाए कि लोगों का आना जाना है तो वहाँ ये टेस्ट हो रहे हैं, तो कितने ये फ़ायदेमंद लोगों के लिए है? सबसे पहले मैं शुक्रिया करता हूँ, आपने मुझे मौका दिया यहाँ लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए और लोगों को अवेयर करने के लिए। जहाँ तक तलक है, जो रैपिड टेस्ट हो रहे हैं, जो हमने जितने भी इसमें पेंडेमिक को देखते हुए जितने टेस्ट किए हैं हमने, उसका यही है कि जो लोग बाहर से आते हैं और जो लोग आते हैं और काम में लग जाते हैं, पता नहीं होता है कि कौन कहाँ का रहने वाला है। हमने होस्ट टू होस्ट भी किया है, शॉप टू शॉप टेस्ट भी किए हैं और हमने तकरीबन जो पॉपुलेशन है सब पॉपुलेशन को कवर किया है। उसके बावजूद अभी बाहर से लोग आना जाना तो फ्रीक्वेंट लोगों का आना जाना है और हम देखते हैं कि कोरोना जो है स्प्रेड हो रहा है। तो इसमें जो है मैक्सिमम जो टेस्ट है आजकल हमने ये जो है होस्ट टू ये कर लिया है। हर कॉलोनी में जाके रैंडमली टेस्ट ये करते हैं। तो हमारा बीएमओ जो है, बीएमओ का अच्छा काम कर रहा है। तो इससे ये है कि पहले लोगों के टेस्ट जो है बड़े पॉजिटिव आते थे, अब थोड़ा सा डिक्लाइनिंग में है। टेस्ट हमें रेगुलर करते रहे, तभी हमें पता चलेगा कि ये डिक्लाइनिंग में है या ऊपर चढ़ रहा है। पीडीपी के सीनियर लीडर ताहिर लोन ने कहा सत्य है नहीं है डस्टबिन म्युनिसिपैलिटी राजौरी में। माई टोन माई प्राइड जो है उसमें यह है कि तफसीलन जो है कमिश्नर सेक्रेटरी मैम जो है उनके साथ हमारी बात हुई है। अब आपको राकेश जी पता है कि अब जो है पैसा जो है सेंटर भेज रहा है और इस स्कीम में जो है पैसा आ रहा है, उसमें यहाँ के ज़िला तरक्याती कमिश्नर साहब के लिए हमने उनको कहा कि एक्स्ट्रा फंडिंग करो और उन्होंने जाके मौके पे काम चेक किया और उन्होंने कहा कि हम जो है पैसा जो है देंगे और पैसा इसमें है भी। और उसमें जो यहाँ के जो हमारे जो म्यूनसिपल के प्रेसिडेंट साहब हैं उनसे भी मैं कहूँगा और डीसी जो है हमारे ज़िला तरक्याती कमीशन साहब उनसे भी कहूँगा, आपका आज का ये सब्जेक्ट कि हर चौराहा, हर चौक, हर बस स्टैंड के ऊपर जो है गंदगी पड़ी हुई और डस्टबिन नहीं है, आपका यही कहना है। इसके लिए मैं ये कहूँगा कि इस वक्त जो है जैसे हमें कमिश्नर मैम ने कहा कि पैसों की कोई कमी नहीं है, अगर है तो हम फंडिंग करेंगे। उस सिलसिले में जो है इसमें बिल फौरी जो है कि कोई भी शहर, कोई भी मुल्क उतनी देर तक जो है उनके उस शहर के, उस मुल्क के लोग जो हैं, बच्चे जो हैं डेवलप नहीं कर सकते जितनी देर तक वहाँ की सफाई जो है नहीं होगी। कांग्रेस के सीनियर लीडर और व्यापार मंडल के प्रधान और म्युनिसिपैलिटी के काउंसलर कहा म्युनिसिपैलिटी नहीं बना सकती गार्बेज की जगह। चारों ओर पुल बने हैं लेकिन रोड नहीं, पुल पर कर रहे हैं पार्किंग का काम। 73 साल हो गए हमारा मुल्क आज़ाद हुए और राजौरी में आज तक हमारा कूड़ा करकट नहीं संभाला गया, कूड़े करकट की कोई जगह नहीं मिली। ये शुरू करवा के गए थे, क्या वो काम गलत करवा के गए थे? आज सारी सड़कें रोड इन्होंने बंद की हुई है। एक्स एमएलए कमर चौधरी ने पीडीपी छोड़कर अपनी पार्टी ज्वाइन की और कहा हमारा मकसद है स्टेट को बहाल करना और लोगों का हक दिलाना। इस पर जेके न्यूज ब्रेक के साथ बात करते हुए कहा नहीं हुए बैक टू विलेज के काम, अब म्युनिसिपैलिटी माई टाउन माई प्राइड में क्या होंगे काम, इस पर बात करते जीएमसी
की तरफ साधा निशाना, कहा स्टाफ ही करता है मिशनरी खराब, खराब करके बाहर लगाता है मिशनरी और लेता है दुगने दाम। कोविड-19 पूरे देश और पूरे दुनिया के लिए एक चैलेंज था। जिन लोगों ने और ख़ास करके हमारे रेडियोलॉजी के एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ के पैरामेडिकल स्टाफ, मेडिकल स्टाफ, पब्लिक, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, जिस कदर इन्होंने अपना रोल अदा किया है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। निकलने से ये हुआ कि एक पॉलिटिकल सिस्टम यहाँ पर शुरू हुआ डिटेल। उनके सेगमेंट के बारे में जो वो मेंबर सेगमेंट्स जो हैं, उनको जिस ढंग से वो कह रहे थे वो तो बड़ी ज़्यादती है। जैसे हमारा रजौरी में भी एक हुआ है कि गुर्दन को उठा के मंजा कोट के साथ, देखो गुर्दन ये बस स्टैंड रजौरी से शुरू हो जाता है, ठंडी कसी बस स्टैंड से थोड़ा आगे जाके शुरू हो जाता है, उन दोनों को उठा के मंजा कोट, ये ज़्यादती है। लेके आएंगे। देखो हमारा मैनिफेस्टो ये है कि हमारा स्टेटहुड रेस्टोर किया जाए, नंबर 1 में बुनियादी जो बात है, और एम्प्लॉयमेंट पैकेज दिया जाए। सेंटर ये सारी चीज़ें नज़रअंदाज करके जो ये इस किस्म के ड्रामे कर रहा है, कभी ज़िला परिषद, कभी VDC, कभी कुछ, उसमें हुआ कुछ नहीं है। 2 साल से पंचायतें बनी हैं, पंचायतें डिफंक्ट पड़ी हुई है। लोग करप्शन का शिकार है और पूरी नीचे की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो करप्शन का शिकार हो चुकी है। नौशहरा डींग कलाल पंचायत के सरपंच रमेश चौधरी ने कृषि विज्ञान केंद्र डिपार्टमेंट का लगाया अवेयरनेस कैंप और किसानों को दिलाया बीज। आप आगे से उस वैरायटी को अपने कैसे लगे कि लोगों को जानकारी मिले नई वैरायटी। देखिए, ये कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से जहाँ पे एक डींग पंचायत में जहाँ एक किसान मेला जिसको कहें कि वो लगाया गया, लोगों को जागरूक किया गया, लोगों को समझाया गया कि ये सरसों का जो सीड है, जो बीज है, ये कैसे लगानी है, सरसों कैसे लगानी है, और भी किसी जो इनके कृषि विभाग केंद्र के अंदर जो स्कीमें आती हैं उनके बारे में समझाया गया। तो मेरी डींग कलाल पंचायत की तरफ से मैं ये जहाँ पे हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भी आज हमने एक और कैंप किया एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से, वहाँ भी सरसों का जो बीज है या सब्जियों का जो सीड है, जो भी जितना भी है सब्जियों के बीज हैं, वो सब आज बांटे गए। तो एक कैंप लगाकर तो हमारा प्रोग्राम है क्लस्टर फ्रंटलाइन डेमोन्स्ट्रेशन ऑन ऑयल सीड, जिसके तहत आज हमने जहाँ पे लगभग 30 फार्मर को सरसों का जो RSPN 25 से गोभी सरसों की वैरायटी है उसका हमने सीड फार्मर को दिया है। और आगे हम बीच में आएंगे, इनका वो देखेंगे कि ये फार्मर कैसे लगा रहे हैं। और आज हमने जैसे इनको बताया है कि आपने इसको कैसे लगाना है, इसमें कितनी खाद डालनी है, वो आज हमने इनको सारी जो भी टेक्निक्स हैं वो बता दी है। तो आगे भी हम बीच बीच में इनका चेक करेंगे आके कि कैसे ये लगा रहे हैं, और अगर फार्मर को कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका हम हल देंगे। एक ट्राला जो कि लुक से लदा हुआ था, जो कि पनामा चौक में हुआ दुर्घटनाग्रस्त, वहीं के स्थानीय लोगों ने बचाई ड्राइवर की जान। SOS इंटरनेशनल रफूजी, जी हां, जम्मू तवी पुल पर किया प्रदर्शन, कहा सरकार हमारी कुर्बानियों को नहीं कर रही याद। लोगों ने दी 1947 में जाने और हुए बेघर। आवाज दो, आवाज दो, छीन के लेंगे। दिन 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने कबायलियों की मदद से मुजफ्फराबाद, जम्मू कश्मीर के ज़िला मुजफ्फराबाद पर हमला किया था और हमारे हिंदू और सिखों को गाजर मूली की तरह काटा था, उनकी निर्मम हत्याएं की थी। और ये सिलसिला वहाँ से चलता हुआ मीरपुर, पुंछ, उसके बाद आप देखें कि ये सारे इलाकों में फैला और लगभग 70,000 हिंदू और सिखों को इन्होंने मार डाला।
हमारी लड़कियों के साथ इन्होंने ज़्यादतियाँ की, रेप किए, उनको उठा कर ले गए और जो लोग बच गए उनको भागने के लिए मजबूर कर दिया। और जो लोग वहाँ से नहीं आना चाहते थे, जो कहते थे हम इलाका नहीं छोड़ेंगे, उनका इन्होंने ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कर दिया। और आज की तारीख में पाक अधिकृत कश्मीर में एक भी हिंदू या सिख जिंदा नहीं है। या उसको मार दिया, या भगा दिया, या उसका धर्म परिवर्तन कर दिया। पीडीसीएल एसोसिएशन ने किया जम्मू में प्रदर्शन, कहा नहीं दी जा रही पूरी तरह से वेतन। आवाज दो, आवाज दो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। आज का जो प्रोटेस्ट जो पिछले 3 दिनों का चल रहा है, इसका अहम मुद्दा और मकसद है ये जम्मू प्रोविंस से डिफरेंट डिस्ट्रिक्टों से इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। हम ये कहना चाहते हैं इनके सबसे बड़ा अहम मुद्दा है 870 लोग जो हैं वो 2014 से लेकर आज तक ना उनकी एनआईसी हुई है और ना ही वेजेस रिलीज़ किए गए हैं। 99 लोग हैं उनके एनआईसी भी हुई है, लेकिन अभी तक उनके वेजेस भी इन्होंने नहीं दिए गए हैं। हम सीनियरिटी की बात करें, हम ये कहना चाहते हैं, हम कल चीफ इंजीनियर साहब को भी मिले, डिटेल में हमने उनको भी ये भी बता दिया है कि जो सीनियरिटी चाहे टीडीएल है या पीडीएल है या कैजुअल लेवल है, उनकी सीनियरिटी लिस्ट ज्वाइनिंग बननी चाहिए और अकॉर्डिंग टू सीनियरिटी बननी चाहिए अपॉइंटमेंट के मुताबिक। एसआरटीसी वर्करों ने किया प्रदर्शन, कहा घर की हालात खराब, बच्चों को नहीं दे पा रहे 2 वक्त का खाना और ऑफिसर नहीं दे रहे प्रॉपर वेतन, इसलिए किया हमने प्रदर्शन। सेक्टरों में रह के जितने भी लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए जितने भी प्रोटेस्ट थे, हमने हर तरीके के साथ प्रोटेस्ट करके गवर्नमेंट और मैनेजमेंट को चेताना चाहा कि जो हमारा मसला जो बना हुआ है, खास करके ये सैलरी का मसला है, अहम मसला है और इसको सॉर्ट आउट करने के लिए कोई ना कोई हल निकाला जाए। क्योंकि इन लोगों ने कोविड में काम करने वाले लोग और सरकारी महकमे के साथ मिल के काम करने वाले लोग और इस डिपार्टमेंट को डिपार्टमेंट नहीं समझ रहे हैं और इसको पता नहीं कौन सा दायरा समझ रही है। सो सरकार हमें बहुत ही बड़ी परेशानी इन्होंने डाल के रखा हुआ है कि सरकार इसका ये फैसला करे। बिजली विभाग को हुए 22 दिन प्रदर्शन करते हुए नहीं मिला बड़े अफसरों का साथ। बच्चे भूखे मरते हैं, आवाज दो, आवाज दो। आज हमारे 20 दिन हो गए हैं ईद हड़ताल में बैठे हुए, किसी एडमिनिस्ट्रेशन में और किसी डिपार्टमेंट ने हमारे डिपार्टमेंट ने किसी ने हमारा आकर पता नहीं लिया है जी क्या हो रहा है क्या नहीं। क्योंकि हम जो दिन रात खुद काम करने वाले हैं, मेहनत से काम करने वाले हैं। हमारी जो 3169 का एक डाटा था जिसमें 2707 लोगों की एनआईसी हुई और 2707 लोगों को बेजिस दी जा रही है, जिसमें 462 लोग हैं जिनको बेजिस नहीं दी गई। श्री माता वैष्णो देवी के दरबार पर जो भी जा रहा है, हाँ जी, उसे की जा रही है सुरक्षा प्रदान और दिया जा रहा है सैनिटाइजर किट। अगर बात की जाए तो हमारे सुरक्षा बल एक तरफ तो एलओसी पर और दूसरा कोविड-19 चल रहा है, उस पर किस तरह से तैनात हैं, उसी की बात करेंगे। 6 बटालियन की सीआरपीएफ की, तो उन्होंने भानगंगा में लगाया लंगर और कहा कि यात्रियों के लिए किए जाएंगे पुख्ता इंतजाम। नवरात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल 6 बटालियन सीआरपीएफ हमारी तरफ से सैनिटाइज़र और किट बांटे गए थे। साथ ही कल एक यूनिट की तरफ से भंडारे का आयोजन किया गया था। इसी क्रम में आज यात्रियों के लिए पुनः भंडारे का आयोजन किया गया है, माता रानी के प्रसाद का आयोजन किया गया है। बनाइए आप लोग आपस में। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तहसील मेंढर की पुलिस ने किया एक ड्रग्स पेडलर को गिरफ्तार और 3.2 की पकड़ी हीरोइन और कहा इससे पता चलेगा कि कितने ड्रग्स पेडलर हैं। और इस पर एसडीपीओ मेंढर की बात करें तो उन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा देंगे और जानकारी पूछताछ के बाद।
कि बसूनी इलाका में कुछ लोग नारकोटिक्स की डीलिंग कर रहे हैं। हमने फ़ौरन वहाँ पहुँचे रात को और एरिया की सर्च शुरू की। सर्च के दौरान हमें एक लिफाफा मिला जिसमें 3 पैकेट थे जिनको वज़न किया गया और वो 3 kg के करीब हीरोइन लाइक सब्सटेंस जो है वो मिला है हमें। डोगरा फ्रंट, जी हां, अशोक गुप्ता की तरफ से निकाली गई जम्मू में रैली और किया प्रदर्शन। कहा मेडिकल इंश्योरेंस किया जाए लागू ताकि गरीब बिना इलाज के ना दे जान। इंश्योरेंस का समय है। माननीय देश के प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के अंदर पहली बार एक इंश्योरेंस स्कीम सबके लिए मुफ्त दी है। आज समय है उसका, इसको लागू करने का हमको प्रयास करना चाहिए। और ये जो समय है ये कोविड का समय है और मैं उपराज्यपाल जी से प्रार्थना करना चाहता हूँ इस स्कीम को लागू करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को जम्मू कश्मीर के दौरे पर बुलाया जाए, क्योंकि पूरे भारतवर्ष के अंदर ये मुफ्त में स्कीम कहीं नहीं है। ये पहला जम्मू कश्मीर प्रदेश है जहाँ पर मुफ्त ये स्कीम दी जा रही है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के वर्करों ने अपने ऑफिस के बाहर लगाया धरना। कहा 25 साल से दे रहे हैं सेवा पर नहीं हो रही रेगुलाइजेशन। हम सबको तकरीबन यहाँ पर 15-15, 20-20 साल हो गए काम करते हुए। दिन रात यहाँ पे काम कर रहे हैं। कई सरकारें हमारी यहाँ पे आई, कई सरकारें यहाँ पे चली गई, कई अफसर आए, कई अफसर चले गए। किसी ने भी हम कैजुअल लेबर की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। तो हम यही इस सरकार से चाहते हैं कि कम से कम हमें पेंडिंग वेजेस हमारी कब की हमारी जो वेजेस है 15-15, 20-20 महीने हो गए कोई वेजेस नहीं मिल रही, कुछ नहीं हो रहा। तो हमें ये है कि हमें रेगुलाइज किया जाए। थन्ना मंडी रूट में ट्रांसपोर्टर कर रहे हैं अपनी मनमानी। जी हां, एसओपी की उल्लंघना। इस पर थन्ना मंडी के म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन के पास गए लोग। कहा डबल वसूला जा रहा है किराया और कर रहे हैं ओवरलोड। ₹2 पे 30% जो है ना सर, वो फिर अड्डे पर बंदा ना ऐसा कि मंडी में छोड़ देना, मंडी में क्यों ले आना, एयरपोर्ट पर छोड़ देना, एयरपोर्ट पर एक थे 16-17 किलोमीटर वो तो अपने स्टैंड पर जाना। कोविड-19 के पेश नज़र जो SOPs थी उनको फॉलो करते हुए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन राजौरी ने राजौरी टू थन्ना मंडी रोड पे 65 रुपये किराया फ़िक्स किया था और उसमें SOPs को फॉलो करने के लिए ड्राइवर कम्युनिटीज़ को भी कहा गया था। उसमें कंडीशन ये थी कि हर ड्राइवर अपनी गाड़ी में 7 सवारियां बिठाएगा और 65 रुपये चार्ज करेगा। बट वेरी अनफॉर्चुनेटली अनलॉक के बाद ड्राइवर 7 के बजाय पूरी की पूरी गाड़ी भर के फिर भी 70 रुपया चार्ज कर रहे हैं। दीपिका सिंह राजावत की बात करें तो जिस तरह से उसने फेसबुक पे जो पोस्ट डाली है उस पर जो है पूरे समाज ने नाराजगी जताई है और पूरे समाज के साथ साथ अगर आज बात की जाए तो रजनी सेठी बीजेपी की लीडर उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि दीपिका सिंह राजावत ने किया है हिंदू समाज का अपमान। तो हमारी वकील बहन एडवोकेट दीपिका राजावत जी जिन्होंने एक ट्वीट किया है 19 तारीख रात 11:15 बजे के करीब, और वो ट्वीट उनकी मानसिकता को दर्शाता है। उनकी मानसिकता किस तरीके से पुरुषों के खिलाफ है, उनकी मानसिकता किस तरीके से हिंदुओं के खिलाफ है। ख़ासतौर से नवरात्रों के दिनों में
ऐसा ट्वीट करना हमारे हिंदू भाइयों को, मैं जम्मू कश्मीर की बात नहीं करूंगी, पूरे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों को ठेस पहुंची है कि ये क्या दर्शाना चाहती है और क्या बताना चाहती थी इस ट्वीट के माध्यम से। अगर वो रेप के अगेंस्ट थी, अगर वो रेपिस्ट के अगेंस्ट थी, तो इस तरीके से वो ट्वीट करती कि रेपिस्ट को सजा दी जाए। चाहे नौशहरा तहसील की बात करें, राशन डीलर्स की बात करें, तो कर रहे हैं हेराफेरी। इस पर लोगों ने कहा नहीं बना रहे राशन कार्ड। इस पर एडीसी नौशहरा ने कहा अगर गलत साबित हुआ तो लूंगा बड़ा एक्शन। जी जी, मैं अभी लिस्ट दिखाऊंगा। हाँ, जिसको आपने अपनी सेल्फ ऑथेंटिकेशन से निकाला। जी जी, ठीक है। वो 220 के 220 मेरे ऑफिस में बुलाओ, मैं पूछूंगा कि इसने कैसे निकाला। उनकी मर्जी से निकाला। अगर उनका क्या अंगूठा नहीं चलता? डीलर क्यों निकाल रहा है राशन अपनी मर्जी से, अपनी सेल्फ ऑथेंटिकेशन से? बताइए। डीलर और शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। गलती पे चाहे डिपार्टमेंट है चाहे आप हो, छोड़ूंगा नहीं। बिल्कुल सर, ये याद रखना। मैक्सिमम घोटाला होता है स्टोर में, जो राशन है बिक्री होता है मैक्सिमम घोटाला होता है। हमने कई बार देखा है। अभी तो चलो बन राशन कार्ड रिलेशन होगा, इससे पहले बहुत घोटाला होता था, अभी भी घोटाला हो रहा है। अब राशन लेने जब हमारे बंदे के मशीनों में जीरो बता रही थी, मशीनें पूरी जीरो बता रही हैं। हमारे 60-70 बंदे थे, पूरी मशीन जीरो बता रही है। मुझे बताएं सर, जो पहली बात तो हमने पूरा राशन का चेंज कराया था, हमने पूरी आईडी चेंज कराई थी, फिर दोबारा हमारी आईडी फिर इधर आ गई। फिर वो कैसे आ गई हमारी? इन्होंने जो है कंप्यूटर ऑपरेटर जो बैठाए हुए हैं, उन्होंने डीलर बनाए हुए हैं। इनके पास अपना बंदा ही नहीं है कोई। वो अपनी मर्जी से जो करते हैं, घोटाला करते ही अपनी मर्जी से राशन कार्ड बना रहे हैं। हमारे इधर एक बंदे की नौकरी लगी है, उसका राशन कार्ड मार गया, उसका राशन कार्ड मांग गया, उसके भाई का मान गया, उसका कार्ड के उसके भाई को मान गया। वो कैसे मान गया? किसी ने एप्लीकेशन दी है? जो घोटाला नहीं हो रहा और क्या हो रहा है? डीलर कर रहे हैं। जाने से पहले एक बार फिर आपको नमस्कार। जी हां, देखते रहिए टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक।